उनको पढ़ना जितना रुचिकर होता है उतना सुनना उतना ही रुचिकर है। और मैं इनफैक्ट, क्योंकि हमारे काफी स्पीकर्स हैं, तो मैं उसमें बीच में अभी बाधा नहीं बनूंगा। मैं माननीय शैलेश गांधी जी को मैं इनवाइट करूंगा कि वो इस बारे में प्रकाश डाले। और खासतौर से अभी जो जिस तरीके से इंफॉर्मेशन को लेकर के सिर्फ आम आदमी नहीं, जैसे अभी मैं देख रहा था कि डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के एक आरटीआई दायर हुई है नीति आयोग में, तो वो कॉन्ट्रडिक्टरी उसके कुछ उसमें डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के बैंक्स का डिसइन्वेस्टमेंट का मामला था। और नीति आयोग ने पहले डिनाई कर दिया कि नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, 81 डी लगेगा। हम ये इंफॉर्मेशन जो है वो कमर्शियल कॉन्फिडेंस की है। अब सवाल ये उठता है कि मतलब सिर्फ जनता ही नहीं, मतलब जब जर्नलिस्ट भी इसको एक्सेस करते हैं इस तरह के, और भी कई मामले थे जहां पर जर्नलिस्टों ने आरटीआई लगाई है और उनको डिनाई कर दी जाती है इंफॉर्मेशन। और किस तरह से ये उपयोगी हो सकता है, मैं माननीय शैलेश गांधी जी को इनवाइट करता हूँ। धन्यवाद। मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा। अपना सूचना का अधिकार जब बना 2005 में, तब दुनिया के सबसे बेहतर कानूनों में से एक था, मगर उसका अमल बहुत बुरी तरह कर रहे हैं हम। और उसमें मेरे हिसाब से मीडिया का भी उतना ही हाथ है जितना सिटीजन्स का। और मैं कुछ नेगेटिव हद तक इसकी बात करूंगा, मगर ये हकीकत है जो हमें समझना जरूरी है। उस वक्त मुझे याद है, जनता ने बहुत प्यार से, नागरिकों ने सब जगह सूचना के अधिकार के आवेदन लगाना शुरू कर दिया और बहुत जोर शोर में इसका इस्तेमाल किया। तब अमेरिका के कुछ लोग मिलते थे तो वो कहते, उनको ताज्जुब होता था कि भाई भारत में इतना नागरिक सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि अमेरिका में ज्यादातर मीडिया और कॉर्पोरेट्स करते हैं, साधारण नागरिक बहुत कम करता है। उसके पीछे एक सिंपल कारण है कि साधारण नागरिक फोन उठा के वो सूचना ले लेता है जिसके लिए हम आरटीआई करते हैं। ये हकीकत है अपनी। और साधारण नागरिक को अपना मान सम्मान मिलने के लिए मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा है सिटीजन एम्पावरमेंट। लोकशाही में हम कहते हैं कि हम शहंशाह या बेगम हैं, वी आर द रूलर्स ऑफ द नेशन। मगर हकीकत में ये प्रैक्टिस में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, कतई नहीं होता। और सूचना के अधिकार ने पहली बार ये किया काम कि नागरिक को, वो एक नागरिक को, झुंड में नहीं, एक नागरिक को ये अधिकार दिया कि वो सूचना मांगे सरकार से और वो सरकार को देनी पड़े। और अगर सरकारी अमलदार ने वो नहीं दी तो सरकारी अमलदार को पेनल्टी भरनी पड़े। पहले 5-6 साल इसका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल हुआ और बहुत अच्छी तरह ये फल फूल रहा था। और फिर मेरे हिसाब से, जिसको मैं वाटरशेड कहता हूं, 2011 या 12 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही गंदा आदेश आया जिसमें यह कहा गया कि आरटीआई शुड नॉट बी अलाउड टू डैमेज द पीस, हार्मनी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। जबकि ऐसा कोई कहीं पे पुरावा नहीं था। मगर न जनता ने इसका विरोध किया, न मीडिया ने इसका विरोध किया। ये बात छुप गई और ये धीरे धीरे अमल में आना शुरू हो गया, असर आना शुरू हो गया। 81J जैसे शिवानंद जी कहते हैं, उसके संदर्भ में भी गिरीश देशपांडे जजमेंट एक बहुत ही खराब जजमेंट था मेरे हिसाब से, जो न संविधान से वास्ता रखता था न कानून से। अब जो परिस्थिति हो रही है, जनता को और मीडिया को ये बारे में सचेत होना पड़ेगा कि कानून का सही इंप्लीमेंटेशन हो। और एक इसमें ये भी जोड़ देता हूं कि साथ में इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की चयन जो है वो कोई पारदर्शी तरह से नहीं होता है। और सिर्फ इंफॉर्मेशन कमीशन का नहीं, ये हकीकत है ह्यूमन राइट्स कमीशन, विमेन्स कमीशन, चिल्ड्रंस कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, लोक आयोग, ये सबको ये अप्लाई होता है, लोकपाल। और खेत की बात यह है, और ये जनता के लिए आलोचना है, कि हमने कभी इसका पूछा ही नहीं। लोकपाल के लिए लाखों लोग सड़कों पे आ गए थे 10 साल पहले। लोकपाल बन गया 2.5 साल से, क्या काम करता है या नहीं करता है भगवान को भी नहीं मालूम है शायद, क्योंकि सब गोपनीय है।
कुछ काम ही नहीं करता है। ये अकाउंटेबिलिटी जनता को लेनी चाहिए हर आयोग से, हर लोक आयोग से, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी भी बन गई है बहुत राज्यों में, जिसका भी कोई कारोबार कोई सोचने लायक नहीं है। कमीशंस को मॉनिटर करना ये जनता का काम है, और नागरिक जब तक कमीशंस को नहीं मॉनिटर करेंगे तब तक ये चलता रहेगा। मेरा हिसाब ये है कि भारत के नागरिक को मान सम्मान देना है तो आज भी हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतर कानून है। इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक करवाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, हमें जूझना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को मॉनिटर करना पड़ेगा। और मेरा ये वापस ये रिक्वेस्ट है, ये स्टेटमेंट है कि अगर इंफॉर्मेशन कमीशन ने 3-4 महीने के अंदर डिसीजन नहीं दिए अपीलों पे या कंप्लेंट्स पे, तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन न हो के राइट टू हिस्ट्री बन जाएगा, इतिहास का अधिकार हो जाएगा, जो अभी हो रहा है। अगर सूचना के अधिकार का निवेदन दिया और अगर पीआईओ ने जवाब नहीं दिया तो फिर नॉर्मल कई जगहों पे तो पूरे देश में ये हो रहा है कि 1.5-2 साल का वेटिंग है कमीशन में, जब तक वो सूचना नहीं रही। राइट टू नो, शुक्ला जी ने कहा, राइट टू नो तो बहुत आगे की बात है, राइट टू इंफॉर्मेशन भी अगर हमारे ढंग से मिल जाए तो बहुत है। राइट टू इंफॉर्मेशन आज की तारीख में जो सेंसिटिव चीजें उसमें नहीं मिल रहा है, और बड़े आराम से नहीं मिल रहा है, क्योंकि सूचना आयोग 1.5-2 साल का पीरियड लगा रहे हैं। तो अगर किसी ने मना कर दिया, डिपार्टमेंट ने नहीं देना है, तो 1.5-2 साल तक तो छुट्टी हो जाती है उनकी। ये जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा, और मेरे हिसाब से सिटीजन्स को एंड मीडिया को साथ में जुड़ना पड़ेगा। इसके साथ एक चीज और जोड़ दूं, आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू पब्लिश एंड राइट टू इंफॉर्मेशन तीनों हैं। और जैसे वेंकटेश जी ने कहा, फ्रीडम ऑफ मीडिया कोई डिफाइन नहीं किया है संविधान में, मगर उसका महत्व इसलिए है बिकॉज इट इज द मीडियम थ्रू विच सिटीजन्स गेट इंफॉर्मेशन। जनता को सूचना मिलने का वो मीडियम है। तो मैं आप सबके सामने ये बात रखना चाहूंगा कि जो सूचना नहीं देते हैं वो मीडिया में भी नहीं छपनी चाहिए, और इसके बारे में बोलने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 19(2) के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो तीनों को एक साथ लागू होते हैं। ये बात समझ में नहीं आती है लोगों के। अगर इसकी सूचना दी नहीं जा सकती राइट टू इंफॉर्मेशन में, तो उसको पब्लिश भी नहीं कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीजें पब्लिश हो रही है और सही तरह से पब्लिश हो रही है। उसको सूचना के अधिकार में मेरे हिसाब से मना करना कानून के विरुद्ध है। शिवानंद जी ने यह भी बताया कि कानून का ये प्रावधान है, प्रोवाइजो है कि इंफॉर्मेशन दैट शैल नॉट बी डिनाइड टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन। 8(1)(j) को ये परंतुक है, मगर इसका इस्तेमाल न कमीशंस कर रहे हैं न कोर्ट्स कर रही हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन पर्सनल कह के वो मना कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये कहना उन्हें जरूरी है कि हम ये सूचना पार्लियामेंट को नहीं देंगे या विधानमंडल को नहीं देंगे। जब भी 8(1)(j) में कोई क्लेम करता है तो ये कहना बहुत जरूरी है। इसके बिना 8(1)(j) का क्लेम गलत है, वाहियात है। मगर मेरे हिसाब से हम लोगों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगले 5-10 साल में अगर हमने सूचना के अधिकार का इंप्लीमेंटेशन ठीक करवा लिया तो मेरे हिसाब से देश की लोकशाही का स्वरूप बदल जाएगा। और अगर वो नहीं किया तो इसका असर दूसरे अधिकारों पे भी पड़ेगा, राइट टू पब्लिश और राइट टू स्पीच पे भी पड़ेगा, जो अभी नजर आ रहा है। पहला बार राइट टू इंफॉर्मेशन पे हुआ, उसके पहले फ्रीडम टू पब्लिश और फ्रीडम टू स्पीक बढ़ते गए। और राइट टू इंफॉर्मेशन पे पहली बार कोर्ट्स ने मेरे हिसाब से गलत निर्णय दिए, जो निर्णय न संविधान के हिसाब से थे न कोर्ट्स के पूर्वी निर्णयों के साथ थे, और हमने विरोध नहीं किया। ये विरोध करना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम किसी की आलोचना करें, मगर गलत डिसीजंस जो है उसके हमें बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए, मीडिया को भी डिस्कस करना चाहिए। वो नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे हमारी स्वतंत्रता, हमारे मौलिक अधिकारों पे हनन होगा।
अब भी कोई मुश्किल नहीं है। अब भी अगर हम कोशिश करें, पब्लिक ओपिनियन डेवलप करें, तो जरूर इसको बदल सकते हैं। 1947 में तो हमने एक फॉरेन गवर्नमेंट को निकाल दिया था। ये तो अपनी सरकार है, इसके पास बात बनवाना हमारे लिए मुमकिन है। शर्त एक है कि भारत के नागरिक जागरूक हो, आलसी हो जाए जैसे हम आजकल हैं, तो शायद ये मुश्किल होगा। धन्यवाद। धन्यवाद गांधी सर, आपने हर बार ही इस बात को रेखांकित किया है, स्ट्रेस दिया हुआ है, और ये हम लोगों को निश्चित तौर पे काम करना चाहिए, करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि यदि आरटीआई की अपन बात कर रहे हैं और ये बात चलती रहे तो इसके लिए आवश्यक है कि हम इस कानून को बचाएं, अन्यथा जो स्थितियां सरकारें निर्मित कर रही हैं आने वाले समय में बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि अभी हाल ही में हमारे एक साथी ने आरटीआई का एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया था। हमें पता नहीं कि वो साथी यहाँ पे हैं कि नहीं है, यदि हैं तो वो अपना चैट बॉक्स में वो करें और उसको शेयर करें। हमारे मध्य प्रदेश में एक श्री अरुण पांडे जी करके सूचना आयुक्त के पद पर हैं, और उन्होंने थोक में 8-10 अपीलों का ऐसे निराकरण दिया हुआ है कि उन्होंने सिर्फ एक रिमार्क लगाया हुआ है बॉक्स में, छोटा सा, जैसे रिमार्क होता है किसी चीज़ को डिनाई करने के लिए एक रिमार्क। मतलब आप कहते हैं कि कोर्ट कहती है कि स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, और वो स्पीकिंग ऑर्डर कैसा है वो आप समझ सकते हैं कि रिमार्क उन्होंने, आपकी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है, बृहद है, स्पेसिफिक नहीं है, विशिष्टपूर्ण नहीं है, मतलब ये उनका रिमार्क है। मतलब रिमार्क लगा करके, एक कीवर्ड लगा करके वो इंफॉर्मेशन डिनाई कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और यदि वो हैं तो हमारे इसमें शिवानंद जी, एक बात मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा। गिरीश देशपांडे का जजमेंट वैसा ही है, कोई रीजन के बगैर है, और वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। गिरीश देशपांडे के जजमेंट में कानून का कोई विश्लेषण नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं दिया गया है, न कानून के प्रावधान का प्रॉपर कोट भी किया गया है, और फिर भी आज देश भर में वो एक्सेप्ट हो रहा है। तो सर क्या हमें सचेत रहना है। सर क्या गिरीश देशपांडे के इस जजमेंट को फिर चूंकि ये यदि पर्याप्त तर्क के साथ नहीं था तो इसको चैलेंज क्यों नहीं किया गया और आगे किसी मल्टीपल? मैंने चैलेंज करने की कोशिश की थी। जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो ये कह दिया, जैसे हमारे रिटायर्ड हाई कोर्ट जज थे बॉम्बे के, मेरे रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे ही वो खड़े हुए वकील, वो कोर्ट ने बोल दिया, अरे गिरीश देशपांडे हम डिसमिस करेंगे। वो सुनने को ही तैयार नहीं है, और हम बोलते नहीं है। हम नॉर्मली बोलते हैं सरकार, हम ये कहने को तैयार नहीं होते हैं कि कोर्ट ने गलत निर्णय दिया है। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें अब आप लोग को कुछ मार्गदर्शन ऐसा दें जिससे इसमें कुछ किया जा सके, जिससे इस पे अपन कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन पे इसमें आगे बढ़ें, क्या कुछ किया जाए आरटीआई कानून को बचाने के लिए। और इंडिविजुअल इसकी अगर हम चर्चा करें, पूरे देश भर में इसकी बात हो, चर्चा हो, मीडिया में चर्चा हो, मैं कह रहा हूं तथ्यों पे हम चर्चा कर लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को ठीक कहें गलत कहें, तथ्यों पे चर्चा कर लें। वो तथ्यों पे चर्चा तक नहीं हो रही है गिरीश देशपांडे जजमेंट पे, न आदित्य बंदोपाध्याय पे। जैसा आपने बताया था उसका टेक्निकल रीजन भी था कि वो जजमेंट क्यों गलत है, और आप उसको चैलेंज भी करना चाह रहे थे। तो अगर अभी दोबारा फिर से अगर वो दायर हो, क्योंकि अब जजेस जो हैं वो बदल भी गए हैं, तो प्रॉब्लम सर ये मेरा विश्लेषण है कि जजेस आर नॉट इन फेवर ऑफ आरटीआई। वो मैं उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं हम एटलीस्ट डिस्कस करें, कुछ आवाज उठाएं। एलजीबीटी का जजमेंट भी रिवर्स हुआ था। ये जजमेंट अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो मैं जेल में चले जाऊंगा। इसके लिए इससे ज्यादा नहीं कहता हूं, सिर्फ इतना अपील करता हूं कि हम लोग चर्चा करें, लॉयर्स के साथ, रिटायर्ड जजेस के साथ चर्चा अगर इसकी पूरे देश भर में हो। शिवानंद जी से भी कहूंगा कि कोशिश कीजिए 2-3 रिटायर्ड जजेस और लॉयर्स आए जो कहें, बताएं कि कैसे गिरीश देशपांडे टेक्निकली सही है। हम चर्चा तो करें, आवाज तो उठाएं कि भाई ये गलत हमें लग रहा है, इस पे हम संवाद करें। ये नहीं हो रहा है, और मैं देखता हूं ये शायद वीकनेस है या
आउट ऑफ रिस्पेक्ट है कि जहां भी आरटीआई के ऐसे मीटिंग्स होते हैं वहां भी लोग सरकार को दोष देने को पहले ही खुश होते हैं, पॉलिटिकल क्लास सरकार। कोई एक जजमेंट आया था जिसमें सर्टिफिकेट और ये सब देने से मना कर दिया था, क्रेडेंशियल्स जो थे, जो उसमें एग्जाम का वो था, और उसमें बेसिकली जो कैंडिडेट्स थे, कैंडिडेट्स की डिटेल्स देने से मना कर दिया था। तो ये तो बेसिकली अभी लेटेस्ट जजमेंट था। तो अब होता ये कि जब आप नियुक्ति या ऐसे अपॉइंटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं और उसमें अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी और उस पर अगर कोई सवाल उठाता है कोर्ट, तो वो उससे बहुत धक्का पड़ता है राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो स्पिरिट है, जिसके तहत लोग जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और जिस मकसद से प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसको बहुत धक्का पड़ता है। मैं तो कमिश्नर्स को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जब गिरीश देशपांडे के आधार पे कोई रिजेक्ट करे तो आप रीजनिंग देके ये बताइए कि गिरीश देशपांडे पर इंक्यूरियम है, कानून के विरुद्ध है। जी, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। इस विषय पे अपन निरंतर चर्चा करेंगे और जिस प्रकार से आपने कहा है कि इसके लिए सतत चर्चा की आवश्यकता है और मुद्दे को निरंतर उठाना है, और एक चूंकि ये बात चलती रहे, डिस्कशन होता रहे, मामले उठते रहे, तो उस पर निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ आगे होगा और हम यही प्रयास करेंगे। अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और माननीय आत्मदीप सर को इन्वाइट करते हैं, हमारे पूर्व मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त। तो कृपया कार्यक्रम में अपना विचार प्रस्तुत करें। आत्मदीप सर अपने आप को अनम्यूट कर लें। हेलो, आवाज आ रही है? जी हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है जी। हम सबके लिए यह स्थिति बहुत पीड़ादायक है कि जिस सरकार ने आरटीआई एक्ट जैसा महत्वपूर्ण कानून लागू किया, वही